यहाँ सद्गुरु आध्यात्मिक मार्ग पर होने वाली उलझनों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह आध्यात्मिकता का अर्थ कहीं पर पहुंचना नहीं है। प्रश्न: सद्गुरु, मेरी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को लेकर मैं बहुत सारी उलझनों में हूं। इन उलझनों से मैं कैसे निपटूं? या फिर मैं कैसे किसी ऐसी जगह पहुंचूं जहां कोई भ्रम न रहे, कोई उलझन न रहे? सद्गुरु कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष जगह पहुंचने का प्रयत्न न करें, क्योंकि जैसे ही आप कुछ विशेष पाना चाहेंगे, आपका मन वह विशिष्ट स्थान बनाने लगेगा। आप अपना खुद का निजी स्वर्ग ही बना लेंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि आप वहम मति भ्रम के एक स्तर से निकलकर दूसरे स्तर पर पहुंच जाए। यह इसलिए है कि आप अपने सारे वहम, सारे मति भ्रम बिल्कुल ही छोड़ दे, पूर्ण रूप से त्याग दे और वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकार करे जैसी वो है, क्योंकि ये सारे प्रयत्न सत्य के बारे में है। सत्य का अर्थ है जो अस्तित्व में है, न कि वह जो आप अपने मन में बना लेते हैं। हम अपने मन में भगवान या शैतान देख सकते हैं, दोनों का ही महत्व नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हैं वह आपकी संस्कृति पर निर्भर करता है और उन चीजों पर भी जिनका अनुभव आपको हुआ है। जब आप लोगों को देखते हैं तो उनमें भगवान को देखते हैं या शैतान को, यह इस पर निर्भर करता है कि आप आशावादी है या निराशावादी। इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि अभी आप यहां हैं और आपको यह भी नहीं पता कि आप किस कारण से यहां हैं, कहां से आए हैं और कहां जाएंगे। यही जीवन की वास्तविकता है। यही जीवन की वास्तविकता है। कुछ धर्मों ने हमेशा आशा बांटी है, लेकिन वास्तव में किसी मनुष्य के लिए अगर सबसे खराब कुछ हो सकता है तो वह है आशा, क्योंकि आशा का अर्थ है कि आप भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएंगे। अभी हालत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं लेकिन गरीब हूं तो क्या? जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब भगवान की गोद में बैठूंगा। यही आशा है। आपको बस अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप कोई कल्पनाएं न करें, अच्छी या बुरी। आप कोई भगवान या शैतान न बनाए। स्वर्ग और नर्क, अच्छा और खराब न बनाए। जैसे ही कोई आपको आशा की झलक देगा, आप कल्पनाएं करने लगेंगे। आशा झूठ का पुलिंदा बनाने का तरीका है। अगर आप आनंदमय रूप से आशा रहित होंगे तो बात बन जाएगी। आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आपको किसी आशा की जरूरत ना हो। फिर जो भी हो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर ही कुछ पा लिया है। वास्तविकता के साथ जीना सीखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको कुछ और नहीं करना है। अगर आप अपने मन में चीजों को तोड़ना, मरोड़ना, बिगाड़ना बंद कर दें और हर एक चीज को वैसे ही देखें जैसी वह है, तो मुक्ति आपसे बस एक कदम ही दूर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, समय ही सब कर लेगा। समय आपको किसी और तरह से परिपक्व कर देगा। आपको बस अपने आप को ऐसे बनाना है कि आप कोई कल्पनाएं न करें, अच्छी या बुरी। आप कोई भगवान या शैतान न बनाए। स्वर्ग और नर्क,
अच्छा और खराब न बनाए। ऐसा कुछ भी न हो कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, उसे नहीं करता। आप हर चीज को उसी तरह से देखना सीख ले जैसी वो है। बस यही सब कुछ है। किसी खास समय पर कुछ विशेष गतिविधि के लिए हमें चीजों को एक विशेष रूप में देखना पड़ सकता है। बाकी समय आप उन्हें बस वैसे ही देखिए जैसी वे है। अगर आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे है, तो आप देखेंगे कि जीवन केवल इस या उस रूप में नहीं होता। यह पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ विस्फोटित हो रहा है। यह ब्रह्मांड एक जीवित ब्रह्मांड है। इस बात को आप तभी देख सकेंगे जब आप हर किसी की पहचान इस तरह से करना बंद कर दे। यह जीवन है, यह जीवन नहीं है। इसमें प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। यह पुरुष है, यह स्त्री है। हर चीज को बस वैसे ही देखिए जैसी वह है। तो यही सब कुछ है। जैसा कुछ भी नहीं होता। यह तल्लीन हो जाने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति हो जब आप कहे यही सब कुछ है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप ब्रह्मांडीय जीवन जीने लगते हैं तो जीवन अलग हो जाता है। क्या यह सुंदर होता है? नहीं। क्या यह गंदा होता है? नहीं। तो फिर यह कैसा है? जीवन की तरह, जैसे इसे होना चाहिए। इस तरह या उस तरह नहीं। हर चीज वैसी ही है जैसे उसे होना चाहिए। यह बस आपका मन है जो हर चीज को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। जब आप तोड़ना मरोड़ना बंद कर देते हैं और हर चीज को वैसे ही देखते हैं जैसी वह है, तो आप जीवन का विस्फोट देखेंगे। यदि आप यहां 1 करोड़ वर्ष पे रहे, तो भी यह आपको इसे समझने में जबरदस्त रूप से व्यस्त रखेगा। अब तो आधुनिक भौतिकी विज्ञानी भी कह रहे हैं कि यह ब्रह्मांड हमेशा बढ़ता रहता है। मूल रूप से वे कह रहे हैं कि किसी भी बात के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनका यह कहना एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि जिस तरीके से वे सभी चीजों को देख रहे हैं, उसमें कोई गलती है। तो यही सब कुछ है, जैसा कुछ भी नहीं होता। यह तल्लीन हो जाने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति हो जब आप कहे यही सब कुछ है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको समझना चाहिए, अगर आप वास्तविकता नाम की जगह पर आ जाते हैं, तो यही सब कुछ है जैसी कोई बात नहीं रह जाती। निष्कर्ष बस आपके मन में निकलते हैं, अस्तित्व में कभी नहीं। निष्कर्ष निकालना मन का स्वभाव है। यह चाहता है कि एक अध्याय को बंद कर दे और कहे मुझे समझ आ गया है। लेकिन जीवन एक सीमा रहित संभावना है। जीवन के बारे में यही सबसे सुंदर बात है। धन्यवाद।